यूटी एग्जाम के थ्रू अगर आप एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो भी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपको उसका एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम और सब्जेक्ट मैपिंग किस तरीके से करनी है, सब्जेक्ट कोड की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इसकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा हर एक चीज के ऊपर बात करने की, किस तरीके से यूटी पीजी एग्जाम आपके लिए एडवांटेज बन सकता है। अगर आपने इंडिया के और भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स को मिस कर दिया है, तो यूटी पीजी एग्जाम एक अच्छा खासा बैकअप ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूटी पीजी का एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम मिस कर देते हैं, जैसे कि कैट का, सीमेट का एग्जाम मिस कर दिया, तो उनके थ्रू उनको काफी सारे ऑप्शन उनके मिस हो जाते हैं। बट स्टिल यूटी पीजी का एक ऐसा एग्जाम है, इसके थ्रू आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल है टिस मुंबई। पहले यहाँ पे जो है एडमिशन सिर्फ कैट के बेसिस पे थे, लेकिन अब इन्होंने सेकेंडरी कैट के बेसिस पे भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है। एक एग्जाम के थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एवरी ईयर, हर साल इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक चीज ये नहीं क्लियर है अभी तक कि एमबीए के लिए कोई स्टैंडर्ड एग्जाम है क्या इंडिया के अंदर। क्योंकि आईएम्स को टारगेट करना है तो यू हैव टू गिव कैट एग्जाम, बट जिसने कैट नहीं दिया क्या उसके पास और ऑप्शंस नहीं है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन में स्टूडेंट के पास आ जाता है सीमेट का एग्जाम। सीमेट भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास यूटी पीजी का एग्जाम आ गया। मैं एनमेट और इन सब की बात नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर कंडक्टेड फॉर द नरसी मुंशी इंस्टीट्यूट, और स्नैप एग्जाम सिम्बाइसिस के लिए है। स्टैंडर्ड अगर हम नेशनल लेवल पे एग्जाम देखा जाए जिससे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सके, तो उसके लिए यूटी पीजी, कैट और सीमेट का काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आपने अगर कैट सीमेट मिस कर दी तो यूटी पीजी का एग्जाम जरूर देना। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इसको एज अ बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको प्राइमरी ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिशन के लिए। अब किसको अप्लाई करना चाहिए? जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया है, प्लानिंग कर रहा है एमबीए करने के लिए, उसके पास काफी अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट वो मिस्ड कैट, जेड, सीमेट, उसके लिए तो बहुत ऑप्शन बढ़िया आ जाएंगे इससे। एस्पिरेंट टारगेटिंग गवर्नमेंट एमबीए कॉलेजेस, और खास तौर पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम से कम इन्वेस्ट करके अच्छी आरओआई चाहते हैं, डिसेंट आरओआई चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग चाहते हैं। तो यूटी पीजी एग्जाम इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। अब इस एग्जाम को कनेक्ट कौन कराता है? एग्जाम कराता है कंडक्ट आपका एनटीए, और सिर्फ एनटीए कंडक्ट कराता है। जैसे कि सीमेट का एग्जाम है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 14 दिसंबर को ओपन हुआ है। 14 जनवरी तक इसका डेट्स ओपन रहने वाले हैं। अगर कोई आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आप इसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। एग्जाम होगा आपका मार्च के मंथ में। अब इस एग्जाम के दौरान आप लोगों से यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप भी मिलेगी, एडमिट कार्ड भी मिलेगा, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए कि एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन मोड में। exams.nta.nic.in पे आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, और एक ही एप्लीकेशन आप लोग फिल कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। अभी वेबसाइट देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.nic.in। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस लिंक पे जाने के बाद। इसका सिलेबस कैसे दिखते हैं, सब्जेक्ट की मैपिंग कैसे करते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उससे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा वेबसाइट पे कैसे सारी चीजें मिलती हैं। एप्लीकेशन का एक रूल है, आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपके पास एक्टिव ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कैंडिडेट और पेरेंट की डिटेल आपको डालनी होती है। अप टू 2 पेपर सिलेक्ट करेंगे तो 1400 रुपीज आपके लगेंगे। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपीज है। इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली हम एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपका 1400 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं आप। इससे ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमबीए के लिए टारगेट रख के चल रहे हो। अब हम इसकी मैपिंग अगर हम देखते हैं तो यूटी पीजी एग्जाम के अंदर एमबीए के लिए सबसे बेस्ट जो है एग्जाम का कोड वो है COQ P12। कह सकते हैं कि 95% यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इसी कोड को फॉलो कर रही हैं। COQ P12 इक्वल्स टू जनरल पेपर फॉर एमबीए। अब किस तरीके से आप इसकी मैपिंग करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूटी पीजी की। अब मैं जब भी वेबसाइट दिखाता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से दिखाई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कहाँ से सोर्स लिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं यूनिवर्सिटीज पे। अप्लाई करने से पहले आप यूनिवर्सिटीज तो चेक करोगे कहाँ पे एमबीए है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपने क्लिक करा, यहाँ से मैं BBAU में आपको एमबीए दिखा देता हूँ। तो शॉर्टकट मार लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे COQ P12 एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट के अंदर क्या लग रहा है, COQ P12 लग रहा है। अगेन मैं इस कोर्स कोड को सर्च करता हूँ, नीचे एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इतनी स्पेशलाइजेशन ये ऑफर कर रहे हैं, सब में इनका COQ P12 लगने वाला है। अगेन हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वेल नोन BHU है। BHU से अगर आप एमबीए करने की सोचेंगे तो P12 पे ही आपको एमबीए एग्री बिजनेस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मास्टर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, उसके में भी COQ P12 लग रहा है। मैनेजमेंट कोर्सेज में बेसिकली COQ P12 फॉलो करा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं डालने अपने दिमाग में कि COQ P12 करूं, P11 करूं, कहीं कहीं पे P11 हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप एक बार सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से जरूर कर लेना। तो इतना हमने क्लियर समझ लिया कि पेपर मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट होता है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आपको COQ P1 फॉलो करना है तो उसका पैटर्न ये रहने वाला है। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, CBT
बेस्ड होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहता है, सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम का पैटर्न है। अभी 75 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। अब इतना नहीं पता कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बट हाँ यूनिफॉर्मली कुछ डिवाइड नहीं होता, कुछ भी कहीं से आ सकता है। इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरीके से आपको उसका सिलेबस मिलेगा। अब सिलेबस किस तरीके से देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक करा सिलेबस पे, सिलेबस पे जाने के बाद कॉमन पे क्लिक करना है, देन यहाँ से हमको COQ P12 को मिल जाएगा, जनरल पेपर MBA। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इसका सिलेबस ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में ये टॉपिक्स मेंशन करे हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स। तो बेसिकली जो इनका एग्जाम है काफी मेल खाता है सीमेट के एग्जाम से। अगर आप इनका एग्जामिनेशन पैटर्न गो थ्रू करेंगे तो सब कुछ मेंशन करा है, बस बिजनेस एप्टीट्यूड यहाँ पे नहीं है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड जो बेसिकली होता है। बाकी ये 4 सेक्शन है आपके मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से कवर करनी होगी। और आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन का आप MBA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ना सिर्फ CUT PG साथ में सीमेट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मोर देन 15 एंट्रेंस एग्जाम हम MBA के यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी CUT PG के अंदर नहीं है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। IPUCT हो चाहे MS CET, सभी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्पेशलाइज CUT PG के लिए हमने सारे टॉपिक्स को कवर करा है। डेली लाइव क्लासेस में आपको प्रिपरेशन कराते हैं, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, और आप हमारी फिजिकल बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने सारे डाउट्स आप हमारे थ्रू क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब अपने वीडियो की तरफ वापस चलते हैं और एक बार आगे की और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या होता है एग्जाम का, स्टूडेंट के माइंड में आता है कि CUT PG के थ्रू मेरे को कॉम्पिटिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सिमिलर है काफी जो है सीमेट के बेसिक लेवल पे। कैट का जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स ओनली यहाँ पे मैच करते हुए देखने को मिलेगा। सुटेबल फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट, बिल्कुल वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर बेसिक बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए बहुत ही मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है एग्जाम सिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो मैक्सिमम 2 सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया। 2 सिटी ही आप अपनी प्रेफरेंस में डालेंगे। फाइनल अलॉटमेंट आपको NTA देगा, जैसे कि हमने देखा था इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर कि 18 से लेके 20 के बीच में आप करेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको सिटी इंटीमेशन मिलेगी, जो आप ये 2 सिटी को प्रेफरेंस देंगे उसमें से कौन सी सिटी में आपका एग्जाम पड़ा है। अब उस सिटी के अंदर कहाँ पे आपका एग्जाम पड़ा है वो कहाँ पे मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर, और ये भी मेंशन होगा कि किस जगह पे पड़ा है और किस टाइम स्लॉट में होने वाला है। ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होने वाली है। अब कॉमन मिस्टेक्स आपको जो अवॉइड करनी है यही है कि आपको पेपर कोड जो है गलत चूज नहीं करना है। COQ P12 आपको याद कर लेना है और यही कोड आपको फॉलो करना है। मल्टीपल फॉर्म्स मत फिल करना, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसका करेक्शन विंडो में करेक्शन करना, बार बार नई ID बना के अपना एप्लीकेशन फॉर्म मत फिल करना। करेक्शन विंडो को इग्नोर मत करना, अगर आपने स्टार्टिंग में ही करेक्शन विंडो को मिस कर दिया फिर भी आप एग्जाम देने चले गए, लेटर ऑन स्टेज पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अज्यूमिंग NTA हैंडल्स एडमिशन, ये भी गलती मत कर देना। आपका जो एडमिशन है वो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा अलग से। NTA सिर्फ यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी है, वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराएगा। आपका जो स्कोर एक्सेप्ट करेगी वो यूनिवर्सिटी करेगी। फॉर दैट यू हैव टू फिल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पे जाके उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस अटेंड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनके फॉर्म को देखते रहना पड़ेगा, उनका फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग कि आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। CUT PG का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक गेटवे है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इसकी प्रिपरेशन को लेके, एडमिशन प्रोसेस को लेके, यूनिवर्सिटीज के बारे में और भी मल्टीपल ऑप्शंस आप जानना चाहते हो तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हमारे काउंसलर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और CUT PG एग्जाम के अलावा भी आपके पास बहुत अच्छे ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे आपको अच्छी ROI मिल सकती है, जैसे कि PGDM कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, MBA कोर्स अवेलेबल है, दिल्ली एनसीआर का बहुत ही अच्छे ऑप्शन हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। इफ यू आर कंफ्यूज चूजिंग बिटवीन द कॉलेजेस, बिटवीन द स्पेशलाइजेशन, स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस और इंटरनेशनल इंवर्जन, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको चाहिए तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हर एक स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती है। कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए MBA करता है, कोई डेफिनेटली अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए MBA करता है, अलग अलग सबका मोटिव रहता है। तो आपके प्रोफाइल एनालिसिस के बेसिस में हम आपको सारे सजेशंस दे देंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।